मुलाकात हो रही है। सबको नमस्कार, जोहार। झारखंड का जो जनादेश आया तो सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण और लोकतंत्र में भारत के भविष्य को लेकर, संविधान को लेकर के देश में अभी आशंका है। तो उन आशंकाओं को दूर करने में ये जनादेश काफ़ी मदद करेगा। तो लोगों का भरोसा देश में और झारखंड में ज़रूर इससे मजबूत होगा, क्योंकि हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ सत्ता कब्जा करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही थी और मकसद तो था कि झारखंड को कब्जा करके अदानी राज थोपा जाए झारखंड के ऊपर। लेकिन इसके लिए जो तरीका उन्होंने लिया था, पूरे झारखंड में झूठ और नफरत का सहारा लिया जा रहा था। वैसा चुनाव, इतना जहरीला चुनाव अभियान हमने तो कभी नहीं देखा था इससे पहले, और इसका जवाब झारखंड ने दिया। और अभी निर्णायक बहुमत के साथ सरकार बनी है, तो नई सरकार के लिए हमारी पूरी शुभकामना। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार, जैसे पिछले बार सरकार को चलने नहीं दिया जा रहा था, तो ज़रूर केंद्र सरकार भी झारखंड के इस जनादेश को समझेगी, इसका सम्मान करना चाहिए और गवर्नर के ज़रिए सरकार को अस्थिर करने की कोशिश, जो सरकार का हक बनता है एक संघीय ढांचे में झारखंड का, उस हक को छीनने की कोशिश, ये कोशिश बंद होनी चाहिए। इंडिया गठबंधन ने वादा किया 7 गारंटी, हम उम्मीद करते हैं कि ये ज़रूर पूरा हो पाएगा। जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, तो इस चुनाव में लंबे समय के बाद धनबाद में फिर एक बार 2 सीट पर वामपंथियों की जीत हुई। ये निश्चित तौर पर खुशी की बात है। लेकिन वहीं साथ साथ बगोदर जैसी सीट, जो 1990 से एक अपवाद को छोड़ दिया जाए 2014 लगातार हम लोग जीत रहे थे, इस बार वो चुनाव हम लोग हार गए हैं। तो कुल मिला के 2 विधायक हैं इस बार, तो पहले हमारे एक ही विधायक थे। तो हम कोशिश करेंगे कि विधानसभा में जो माले की थोड़ी बढ़ी हुई उपस्थिति, विनोद जी की कमी तो पूरे झारखंड को खलेगी, लेकिन उनका अनुभव पार्टी के पास है और हम लोग कोशिश करेंगे कि विधानसभा के अंदर और बाहर, जैसा हमेशा हमारी शैली रही है, झारखंड के तमाम मुद्दों पर हक की आवाज़, इंसाफ की आवाज़ हम लोग बुलंद करते रहेंगे। विधानसभा चुनाव में वैसे तो भाजपा की ज़बरदस्त हार हुई है, लेकिन उत्तरी छोटा नागपुर के इलाके में अभी भी भाजपा का काफ़ी दबदबा है। हज़ारीबाग ज़िले में या हज़ारीबाग लोकसभा, कोडरमा लोकसभा, इन तमाम लोकसभा सीटों के ज़्यादातर असेंबली सेगमेंट पर बीजेपी का कब्जा है। पलामू प्रमंडल में भी बीजेपी की अभी भी ठीक ठाक पकड़ है। पूरे झारखंड के तमाम बड़े शहर, रांची से लेके धनबाद, जमशेदपुर, हज़ारीबाग, सभी लगभग बड़े शहरों पर भाजपा का कब्जा है। और इसीलिए सिर्फ सत्ता में आने से रोकना नहीं, बल्कि भाजपा का जो राजनीति है, उसकी जो झूठ और नफरत के पूरे लगातार उनका अभियान चलता रहता है, उस अभियान को कमज़ोर करना, उसको शिकस्त देना, समाज में भाजपा को और अलगाव में डालना, विचार के मोर्चे पर उसको पीछे धकेलना, ये ज़रूरी है और हमारे लिए ये प्राथमिकता है। इस पर हम लोग काम करेंगे। जो 2025 का साल होगा, कॉमरेड महेंद्र जी की शहादत के 20 साल पूरे हो रहे हैं। कॉमरेड गुरुदास चटर्जी की शहादत के 25 साल पूरे हो जाएंगे। बिरसा की जयंती 150 साल। झारखंड बने हुए अगले साल 25 साल पूरे हो जाएंगे। तो झारखंड के लिए और झारखंड के अंदर हमारी पार्टी और वामपंथी आंदोलन के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ पर हम लोग हैं। अदानी पर अमेरिका में जो जांच प्रक्रिया आगे बढ़ी है और यहाँ तक कि अरेस्ट वारंट जारी हुआ,
तो हैरानी की बात है कि एक तरफ अमेरिका में वहाँ के कानूनों के उल्लंघन के चलते अदानी पर कार्रवाई की शुरुआत हो रही है, और जो घोटाला हुआ है रिश्वत कांड, वो कांड हुआ है हिंदुस्तान में। तो सबसे ज़्यादा तो हिंदुस्तान की सरकार को इसको लेकर के चिंतित होनी चाहिए थी। अगर बीजेपी के हिसाब से झारखंड की जनता चलती तो झारखंड के चुनाव का मुद्दा क्या होता? बांग्लादेश 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 कर रहे थे। अब झारखंड का चुनाव झारखंड के मुद्दे पर नहीं होता और बांग्लादेश का जो हवा खड़ा किया गया उस पर होता। लेकिन झारखंड की जनता को मैं इसलिए बार बार सलाम करता हूँ कि जनता ने इतनी जागरूकता और राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया कि बीजेपी का जो पूरा प्रचार था वो प्रचार सिरे से खारिज हो गया और झारखंड के मुद्दे पर लोगों ने वोट किया। सर, बिल्कुल इसी तरह पूरे देश में ही लोग ये चाहते हैं। बयान नहीं आना आप लोगों के लिए क्या लगता है कि एक बयान नहीं आ रहा प्रधानमंत्री का? ये तो बिल्कुल साफ है। मणिपुर लीजिए या किसी भी सवाल को लीजिए, जो देश के लिए बड़े मुद्दे हैं उन मुद्दों पर प्रधानमंत्री कभी बोलते नहीं हैं। वो हमेशा अपनी बात, अपने मन की बात सुनाते रहते हैं, जनता की बात सुनते नहीं हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि संसद में भी इन सवालों पर कभी कोई सार्थक चर्चा नहीं हो पाती। ये बिल्कुल साफ है देश के सामने कि प्रधानमंत्री अब वो अदानी को बचाना उनके लिए सबसे बड़ा उनके सामने चैलेंज है, और उसको अदानी के ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे अदानी के साथ। कि भाई हमारे पास सिर्फ 2 विधायक हैं, तो 2 विधायक वाले दल भी जा कर के दबाव बनाए कि हमको भी मंत्रिमंडल में जगह चाहिए, ये हमें तो उचित लगता नहीं है। और इसीलिए वहाँ जेएमएम है, कांग्रेस है, बाकी दल है, इसलिए माले की ओर से ऐसा कोई दबाव नहीं है। और हमने ये भी कहा कि सरकार की हम पूरी मदद करेंगे हर सही कदम के लिए, हर गारंटी पूरा करने के लिए। और जैसे हमने कहा कि सरकार तो एक मोर्चा है, लेकिन संघर्ष एक बहुत बड़ा मोर्चा है, समाज एक बहुत बड़ा दायरा है। तो उस समाज में गलत विचारों के खिलाफ, नफरत के खिलाफ, झूठ के खिलाफ, कॉरपोरेट लूट के खिलाफ आंदोलन को तेज करना, जनता को एकजुट करना, ये बड़ा काम है। और माले के लिए वो मेरे ख्याल से प्राथमिक मोर्चा है, प्राथमिकता वहाँ है, और दोनों मिला करके हम देखते हैं। इसीलिए सरकार को हम समाज और संघर्ष से अलग करके नहीं देखते हैं। मंत्रिमंडल का ऑफर भी नहीं आया था। ये तो आप लोग बेहतर जानते होंगे हमसे। नहीं, कल हमारी बात हुई थी। ऑन रिकॉर्ड की बात होनी चाहिए कि आपको आया है कि नहीं ऑफर? मेरी जानकारी में कोई ऐसा ऑफर नहीं है। अच्छा, अगर आता है सर अभी भी नहीं, हमने तो कहा है कि हमारे पास सिर्फ 2 विधायक हैं। हमें नहीं लगता है कि हमारे लिए अभी वो जिम्मेदारी संभालना इस तरह की ताकत अभी है नहीं। जिस दिन माले के पास वैसी ताकत हो जाएगी, हमारे पास भी 8-10 विधायक की टीम होगी, ज़रूर हम लोग उस जिम्मेदारी को भी सर निभाएंगे। एक चीज़ जो लेफ्ट के बारे में देखा जा रहा है, जैसे बिहार में आप काफ़ी विधायक थे, बिहार में भी आप लोगों ने ये स्टैंड लिया। तो एक बात जो हम लोगों को दबे जुबान में दूसरी पार्टियों की तरफ से आया कि माले कहीं ना कहीं जिम्मेवारी लेने से बच रहे हैं, क्योंकि आप नहीं, हम उसको कर रहे हैं लेकिन जिम्मेवारी नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम मंत्री बनेंगे तो ज़्यादा अच्छा सर्व कर सकते हैं। तो ये सरकार से दूर रहने वाली क्या बात है? ये कोई सरकार से दूर रहने वाली और जिम्मेदारी से भागने वाली बात बिल्कुल नहीं है। जिम्मेदारी को जो लोग सिर्फ ये समझते हैं कि हमको जा कर के कोई एक मंत्रालय लेकर के संभालना चाहिए, हम इतने सीमित दायरे में उसको नहीं समझते हैं। हम व्यापक समग्रता में इसको समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है संविधान और लोकतंत्र को मजबूत बनाना। हमारी जिम्मेदारी है झारखंड की जनता की जो उम्मीद है उन उम्मीदों पर खड़ा उतरना और उनके हक की लड़ाई को आगे बढ़ाना। इस काम को हम लोग करते रहेंगे। उसमें सरकार एक मोर्चा है, जब मौका मिलेगा तो सरकार के माध्यम से भी उस काम को आगे बढ़ाएंगे, और जब तक वो स्थिति नहीं है तब तक दूसरे तरीके से और सरकार के साथ सहयोग, सरकार के साथ बल्कि एक संवाद स्थापित करने का। हम जन आंदोलन की पार्टी है, तो जनता के आंदोलन, जनता की उम्मीद और सरकार, इसके बीच में और बेहतर संवाद हो, इस संवाद के लिए हम उसमें सेतु का काम करेंगे। माले के जो 2 मूल नेता थे दोनों हार गए, मासस के जो 2 मूल दोनों नेता थे तो दोनों जीत गए। तो मूल तो हमें पहली बात तो अब मासस नहीं है, मासस माले है। हाँ, लेकिन वो मासस प्रकार से पहली बात हम ये कह रहे हैं कि जब मासस में थे तब जीते नहीं थे, तब 2 सीट नहीं जीते थे। माले में शामिल हुए, बड़ी एकता बनी, इंडिया गठबंधन का भी पूरा समर्थन मिला, हम दोनों जीते हैं। इसीलिए हम तो इस रूप में देखते हैं कि हमारे 4 उम्मीदवार थे, और ये अफसोस की बात है कि वहाँ एक सीट पर जेएमएम ने भी अपना उम्मीदवार वहाँ रख दिया था, और उसके चलते संपूर्ण तालमेल नहीं हो पाया। तो 4
उसको गठबंधन के हिसाब से कहिए तो 3, तो 3 में 2, 3 में 3 अगर होता 100% स्ट्राइक रेट हो जाता तो और अच्छा बेहतर रिजल्ट होता। वो हुआ नहीं। चुनाव में हार जीत रहती है और बगोदर में जो भी हार हुई है उसको अगले चुनाव में हम लोग जीत में तब्दील करेंगे और बगोदर की जनता से और घनिष्ठ रिश्ते उसको निभाते हुए हम लोग सर एक छोटा सा एक लाइन में क्लैरिटी कर दीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि इवन इफ सरकार आपको अगर बोलती है कि आप ज्वाइन करें, आप 2 विधायकों के साथ ज्वाइन नहीं करना चाहते? 2 बहुत ही कम संख्या है हमारे हिसाब से और हमें नहीं लगता है कि आप जैसे कह रहे हैं तो सरकार है अभी उसमें जेएमएम के पास बहुत सारे विधायक हैं, कांग्रेस के पास विधायक हैं, तो सरकार के पास तो मेरे ख्याल से हर एक मंत्री इसके लिए पद के लिए काफ़ी दबाव होगा। इसीलिए हमें लगता है कि सब लोग खुश होंगे कि भाई कम से कम माले की ओर से इस मोर्चे पर कोई दबाव नहीं है। लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी तो उसमें आप हाँ बिल्कुल, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी हम तो चाहते हैं कोऑर्डिनेटेड ढंग से काम हो, पूरा एक जो 7 गारंटी है उस पर समयबद्ध ढंग से काम हो, लागू हो और जो भी जनता की शिकायतें हैं वो तमाम शिकायतों पर सुनवाई हो, उस पर काम हो। विनोद सरकार जी का उपयोग कैसे होगा संगठन में, कैसे उनका उपयोग करेंगे? किनका? विनोद जी का। विनोद जी हमारे पॉलिट ब्यूरो के मेंबर हैं, नेता हैं और हर संभव तरीके से उनका उपयोग होगा। वो हमेशा पूरे झारखंड की माले में एक आवाज़ के रूप में विधानसभा में काम करते रहे हैं और अभी भी पूरे झारखंड लेवल पर पहलकदमी लेते रहेंगे। दीपांकर जी एक सवाल है, क्या बोर्ड नियम में आप लोग का दावा रहेगा